क्या देखा था एक्चुअली? अगर याद है अपने को तो अपन ट्रिगरिंग देख रहे थे, कितने मेथड से ट्रिगरिंग की थी उसने, है ना। ये सब अपन ने देख लिया। अब सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ है अपना, या जो एक टॉपिक है वो है अपना थायरिस्टर प्रोटेक्शन सर्किट। ठीक है, क्या है अब अपना टॉपिक? थायरिस्टर प्रोटेक्शन सर्किट। ये इसका मतलब क्या होगा बता सकते हो? इसके नाम से क्या पता लग रहा है? सर उसे ओवर करंट से प्रोटेक्ट करना सर। है ना, जो मेरा थायरिस्टर है उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है मुझे। ठीक है। वो और मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मेरा थायरिस्टर है वो बहुत हाई स्पीड में ऑन और ऑफ हो रहा है। तो अपने को ये सब कंट्रोल करना है कि वो उस स्पीड में क्या ना हो। मतलब एक तो फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो जाए या फिर वो जल ना जाए, है ना। तो इन सब चीजों से मुझे क्या करना है? थायरिस्टर को बचाना है। तो उसके लिए अपन एक्स्ट्रा सर्किटरी लगाते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? थायरिस्टर प्रोटेक्शन सर्किट। तो पहले बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। तो अगर बात करें अपन थायरिस्टर की, तो जो थायरिस्टर है इसके ऑपरेशन जो भी है अपना, थायरिस्टर का रिलायबल ऑपरेशन के लिए जरूरी है कि उसकी जो रेटिंग है ना। क्योंकि जैसे अपन कोई भी डिवाइस है या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अपन मार्केट से भी खरीदते हैं, तो उसकी क्या रहती है? एक रेटिंग रहती है ना, कि ये 220 वोल्ट पर ही काम करेगा, इतने एम्पियर पे काम करेगा। अगर उससे ज्यादा अपन फ्लो कराएंगे या कुछ उसका लगा दिया तो क्या होता है? जल जाता है। है ना, क्या होता है अपना, अगर उससे ज्यादा अपन ने लगा दिया अगर जो भी इनपुट में, तो क्या होगा? मेरा जो भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाता है। तो अपने को उसके लिमिट में ही क्या करना है? उसको यूज करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे थायरिस्टर में भी क्या होगा? जो थायरिस्टर का आप जो ऑपरेशन करवाना चाहते हो या जिसके लिए मेरा थायरिस्टर बना हुआ है ना, उस काम को अगर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो उसकी रेटिंग है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। है ना, उसकी जो रेटिंग है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे कम, उससे ज्यादा ना हो कम से कम। है ना, क्योंकि अगर उससे ज्यादा जो भी उसके पॉइंट अपन देखेंगे आगे, तो उससे ज्यादा ना हो, अगर होगा तो वो क्या हो जाए? फॉल्स ट्रिगरिंग हो सकती है या फिर वो बर्न कर सकता है। तो यहाँ पे अगर थायरिस्टर की बात करें अपन, इन प्रैक्टिस थायरिस्टर में भी सब्जेक्टेड टू, इसमें दो तरीके की जो अपन बोल सकते हैं, या जिससे मुझे अपने थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करना है, वो दो है। एक तो क्या है मेरा? ओवर वोल्टेजेस। और दूसरा क्या है मेरा? ओवर करंट। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिकली? अगर थायरिस्टर को मुझे सही से यूज करना है, तो वहां पे दो कंडीशन आ सकती हैं। एक तो ओवर वोल्टेज की और एक ओवर करंट की। तो उसको क्या करना है? मुझे कंपनसेट करना है, या उसको मुझे अपन क्या बोलेंगे कि उससे मेरा जो थायरिस्टर है उसको प्रोटेक्ट करना है। इसी वजह से इसका नाम क्या है मेरा? थायरिस्टर प्रोटेक्शन सर्किट। ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑन के टाइम जब मेरा एस सी आर ऑन होता है ना, तब क्या होता है जनरली? जैसे अगर तुम्हें याद हो, अपन ने जब पढ़ा था इसको, थायरिस्टर ऑन होता है तो ऑन की कितनी मेथड मेथड थी अपनी ट्रिगरिंग की? पांच। सर 5। पांच देखी यस थी। सर। तो उसमें जनरली पहली वाली में क्या हो रहा था? वोल्टेज को बढ़ाते हुए जा रहे थे, है ना। तो उसके बाद जैसे ही वो ऑन हो रहा था, अगर याद हो आपको, तो अपन ने बोला था कि जो गेट टर्मिनल है, गेट टर्मिनल के पास वाला जंक्शन है, वहां पे क्या होता है? वो करंट रहता है मेरा, और वहां से करंट क्या होता है? फ्लो होना स्टार्ट होता है पूरे के पूरे जो मेरा डिवाइस है उसके अंदर। तो जब भी थायरिस्टर या एससीआर ऑन होता है जिस उस कंडीशन में, तब कौन सी वो आती है मेरी प्रॉब्लम आ सकती है? जो मेरा एकदम से करंट फ्लो हो रहा है ना, क्योंकि जो गेट टर्मिनल से जो भी अपना एकदम से करंट पूरे सबस्ट्रेट में फैल रहा है, उसको अपन डी आई वाई डी टी बोलते हैं। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? वो अपन देखेंगे अभी कैसे उसे प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक कंडीशन आएगी, वो कब होगी मेरी? थायरिस्टर जब सडनली ऑन हो रहा होगा। और एक कब होगी मेरी? जब थायरिस्टर या जो भी एससीआर है मेरा ऑफ होगा। और ऑफ मतलब, या फिर अपन बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, उस टाइम उसको प्रोटेक्ट करना है। और एक कब करना है? एक जब वो ऑन हुआ होगा उस टाइम उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। तो जब मेरा थायरिस्टर ऑन हुआ है तब मेरी कौन सी प्रॉब्लम आती है मेरी? तब आती है मेरी, जब थायरिस्टर ऑन हुआ है तब डी आई बाई डी टी। है ना, उस टाइम क्या होता है? करंट एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या उसको अपने को कंट्रोल करना है। तो वो चेंज इन करंट है ना, डी आई बाई डी टी क्या है मेरा? चेंज इन करंट, उसको कंट्रोल करना है मेरा। तो वो कौन सा हो जाएगा मेरा? ओवर करंट। है ना। और दूसरा क्या होगा मेरा? जब एस सी आर ऑफ है मेरा, है ना, जब एस सी आर ऑफ है और उस टाइम क्या हो जाए?
क्योंकि ऑफ होता है तो क्या होता है, मेरा जो बीच वाला जंक्शन होता है वो ऑफ होता है, वो रिवर्स बायस होता है। तो उसमें क्या होता है, मेरा वोल्टेज पूरा का पूरा लग जाता है। तो उस टाइम मुझे उसे बचाना है कि वो फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो जाए। ठीक है। तो जब वो थायरिस्टर ऑफ है तब मेरी कौन सी, मुझे किससे प्रोटेक्ट करना है, डीवी बाई डी टी, मतलब चेंज इन वोल्टेज को कंट्रोल करना है। और जब मेरा एस सी आर थायरिस्टर ऑन हो रहा है तब मुझे क्या करना है, चेंज इन करंट को कैसे अपने सर्किट को क्या करना है, या मेरे एस सी आर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दो बातें याद रहेंगी। जब एस सी आर ऑन हो जाएगा तब मेरे पास कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी की, उसको कंट्रोल करना है। और दूसरी कौन सी है मेरी, जब थायरिस्टर मेरा ऑफ हो रहेगा, है ना, उस टाइम मुझे किससे प्रोटेक्ट करना है, डीवी बाय डी टी से। ठीक है। एक तीसरी और है यहाँ पे कि मतलब हो सकता है मेरा जो गेट टर्मिनल है ना, गेट किससे कनेक्ट होता है मेरा, कैथोड से अपन कनेक्ट करते हैं, गेट कैथोड। और वहां पे एकदम से कोई मतलब नॉइस आ गया तो उसकी वजह से भी वो क्या ना हो जाए, मेरा थायरिस्टर और ऑन ना हो जाए, तो उसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना। पर जनरली अपने दो ही रहेंगे, डी आई बाई डी टी वाला और डीबी बाई डी टी वाला, इन दो से मुझे क्या करना है, थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ अपना। अब अगला पॉइंट क्या है, अ थायरिस्टर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल दी सच एबनॉर्मल कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्ट्री एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ एससीआर सर्किट एंड दी इक्विपमेंट। तो अभी तक जो अपन ने तीन कंडीशन पढ़ी है ना, एक तो डी आई बाई डी टी, एक डीबी बाई डी टी, और एक क्या मेरा कोई एकदम से सिग्नल किस पे आ गया, मेरा गेट टर्मिनल पे। इन तीनों से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब तीनों कंडीशन क्या है, मेरी जनरल कंडीशन नहीं है जो थायरिस्टर के लिए अपन यूज करते हैं। तो इससे मुझे क्या करना है, मेरे थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करना है ना, इससे मुझे ये जो तीन एबनॉर्मल कंडीशन है इनसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तभी मैं क्या कर पाऊंगा, जो मेरा थायरिस्टर है उसका ऑपरेशन क्या रहेगा, मेरा सेटिस्फैक्ट्री और रिलायबल। क्योंकि अगर ये अपन मतलब नहीं कर पाए इनको अपन, मतलब इनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, मेरा जो थायरिस्टर का अपन जो सोच रहे हैं कि ऐसा बिहेव करना है, या मैंने डिजाइन किया कि इस टाइम ट्रिगर करे और ये हो, तो वो वैसा नहीं करेगा, उसके अलावा और कुछ बिहेव करने लगेगा। ठीक है। तो उससे बचने के लिए अपने को ये सब चीजें मतलब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है इनको मुझे पॉप अप कर लूंगा इसको। ठीक है। और जो एस की बात करें अपन, अब देखो एस क्या है, हाई वोल्टेज डिवाइस है मेरा, मालूम है अपने को, है ना, ये जनरली क्या होता है, हाई वोल्टेज पे काम करता है ना। और उसके बाद भी ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, एक बहुत ही डेलिकेट डिवाइस हो गया। मतलब एक तो हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है और भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। तो ये बड़ा मतलब क्या डेलिकेट है कि अगर आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं करा तो वो क्या हो सकता है, मेरा इजीली बर्न हो सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो थायरिस्टर है इसको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किससे, जो भी उसकी एबनॉर्मल कंडीशन है या जो उसकी कंडीशन अपन चाहते हैं उससे अलग है, चल या कोई नहीं, अभी तो चल ना रहा वो है। कुछ बिहेव कर रहा है उससे। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो मेरा थायरिस्टर प्रोटेक्शन सर्किट की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन जो अपन ने स्टार्टिंग की देखी थी, पहली वाली कौन सी, डी आई बाई डी टी, मतलब चेंज इन करंट। तो अगर डी आई बाई डी टी होता है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एफ सी आर से। और अगर क्या होता है दूसरा मेरा डी बी बाई डी टी होता है, तो उससे मैं अपने थायरिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है। और ये अपने को मालूम है कि डी आई बाई डी टी कब होगा, जब मेरा थायरिस्टर क्या हो, एस सी आर ऑन हो रहा हो, है ना, टर्न ऑन। और डीवीवाई डी टी कब का है अपना, जब मेरा वो क्या है, ऑफ है ना, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। वो अपन और डिटेल में देखेंगे इनको कि ये कंडीशन वहां पे आएगी और ये ऐसी आएगी, क्यों कंडीशन आएगी, और इसको कैसे अपन मतलब इससे बच सकते हैं या अपने एससीआर को बचा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी आ गई मेरी कंडीशन, डी आई वाई डी टी प्रोटेक्शन। मतलब क्या, डी आई वाई डी टी क्या है मेरा, चेंज इन करंट। और कौन सा करंट होगा यहाँ पे, अगर मैं थायरिस्टर की बात करूं तो एनोड करंट, जाहिर सी बात है। तो जो एनोड करंट चेंज हो रहा है उससे मुझे क्या करना है, अपने जो मेरा एस सी आर है उसको बचाना। तो ये कहाँ पे होगा, अपने को मालूम है, ये कब होगा मेरा, जब मेरा थायरिस्टर ऑन है, अपन ने पहले ही पीछे देख लिया। और अपन देखते हैं कैसी कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस है, हाँ, तब क्या होता है मेरा, एंड इज टर्न ऑन बाय द गेट पल्स। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस है और वो क्या हो गया, टर्न ऑन हो गया, है ना, वो किस में मूव कर गया, मेरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, है ना, बाय द गेट पल्स। ठीक है, ये कंडीशन अपने को पहली क्लियर हो गई कि डी आई बाय डी टी प्रोटेक्शन के लिए थायरिस्टर को किस में होना जरूरी है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में। ठीक है। अब जब फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में गया मेरा, तब क्या होगा वो अपने को समझना। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं, पहले जो पढ़ा था अपन ने उसको ही अपन रिकॉल करेंगे और उसमें कुछ देखेंगे कि उससे मुझे बचाना है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, कंडक्शन ऑफ एनोड करंट बिगिंस।
तो जैसे ही मेरा थायरिस्टर क्या हुआ, थायरिस्टर ऑन हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से किस में मूव करा, मेरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग में, तो क्या होगा, मेरा एनोड करंट क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा, है ना। इसमें मेरा इन दी इमीडिएट नाइबरहुड ऑफ कैथोड गेट कैथोड जंक्शन। अगर ये डायग्राम याद हो, अगर अपन यहाँ पे बनाते, ऊपर क्या आता है, पी एन पी, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, ये गेट टर्मिनल, और ये ऊपर क्या है मेरा एनोड, और नीचे क्या है मेरा कैथोड, ठीक है। तो अगर ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में था मेरा, तब क्या हो रहा था, यहाँ पे आपने पल्स दी है, उसकी वजह से क्या हो रहा था, बाकी ये जंक्शन तो मेरे क्या है, दोनों फॉरवर्ड बाइज है, और ये मेरा रिवर्स बाइज था। यहाँ पे दी जो भी था वो अब किस में मूव कर गया, मेरा कंडक्टिंग मोड में। तो ये जो करंट था मेरा एनोड करंट, अब वो क्या होगा, पूरे सबस्ट्रेट में फैलेगा। या फिर अपन ने अगर याद हो तो बोला था कि यहाँ पे जो गेट करंट है, एक्चुअली यहाँ से मेरे चार्ज जनरेट होते हैं और वो सब जगह मेरे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे के पूरे सबस्ट्रेट में। अगर याद हो आपको, जब अपन ने ये ट्रिगरिंग वाली मेथड को देखा था, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो जैसे ही आपने क्या करा, इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद क्या हुआ, एनोड करंट मेरा फ्लो होना पड़ा, और कहाँ से, और उसी टाइम मेरा कैथोड गेट कैथोड जंक्शन पे भी क्या हो रहा है, चार्ज मेरे फैलना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है द करंट स्प्रेड अक्रॉस द होल एरिया ऑफ जंक्शन, ठीक है। जो जंक्शन था मेरा कौन सा, अंदर वाला J2, उसमें क्या होने लगा, पूरा मेरा करंट फ्लो होने लगा। जो थायरिस्टर यहाँ पे बनाया जाता है, उसको अपने को ये इस बात को ध्यान रखा जाता है कि थायरिस्टर का जो डिजाइन है वो क्या करता है, कि जो मेरा करंट है ना, किसमें, जो जंक्शन के आसपास वाला करंट है, वो करंट क्या हो, पूरे के पूरा जो सबस्ट्रेक्ट है उसमें क्या हो, यूनिफॉर्मली क्या हो जाए मेरा, जल्दी से जल्दी फैल जाए, है ना। तो ये पॉइंट है अपना, थायरिस्टर डिजाइन्स परमिट द स्प्रेड ऑफ कंडक्शन टू द होल जंक्शन एरिया एज रैपिडली एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, जो गेट और कैथोड वाला जंक्शन था, वहां से क्या हुआ, अपन ने स्पाइक दिया, और उससे हुआ क्या था, मेरा बहुत सारे जो चार्ज कैरियर थे वो उसके अपने अंदर वाले जंक्शन पे आ गए थे, ठीक है। अब जब वो आ गए तो यहाँ पे इसका डिजाइन ऐसा है कि वो जल्दी से जल्दी क्या करें, सभी जगह फैल जाए। पर ऐसा क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है मेरी, ये अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल, जो मेरा गेट टर्मिनल के पास वाला जंक्शन है, कि वहां पे ऐसा हो कि वो जल्दी से जल्दी फैल जाए। अब इसके बाद क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ पे दूसरा भी आएगा कि मेरा जब, जिस टाइम मेरा जो गेट के पास वाला जो जंक्शन है उसके पास जो मेरा करंट है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसी टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि अपन किस में मूव कर गए, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, तो मेरा एनोड करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, या अपन क्या बोलेंगे, एनोड करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई मेरी, एक तो कौन सी हो गई, करंट किसकी वजह से, जो मेरा गेट टर्मिनल से गेट वाले जंक्शन पे फैल रहा है, और दूसरा कौन सा करंट है मेरा, एनोड वाला, एनोड वाला करंट भी आ रहा है। तो यहाँ पे इन चीजों का फिर दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। मतलब क्या, कि जिस रेट से मेरा कौन सा करंट बढ़ रहा है, द राइज ऑफ एनोड करंट, दैट इज डी आई बाई डी टी, ठीक है। इतना याद रखना है अपने को, डी आई बाई डी टी क्या है मेरा, रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, मतलब यहाँ पे ये आई कौन सा है मेरा, एनोड करंट कितना जल्दी बढ़ रहा है। अगर ये इसकी रेट मेरी किससे ज्यादा हुई, इज लार्ज एज कंपेयर टू द स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ कैरियर, ये कौन से कैरियर है मेरे, जो मेरे गेट जंक्शन के पास थे, ठीक है। तो दो क्या कंडीशन हो रही है मेरी, कि जो एनोड से करंट आ रहा है वो ज्यादा करंट हो जा रहा है एज कंपेयर टू जो मेरा गेट टर्मिनल से जो कैरियर आ रहे थे उसके मुकाबले, या उसके मुकाबले वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल हॉटस्पॉट बन जाएंगे मेरे, और वहां पे क्या हो जाएगा, एक ज्यादा करंट डेंसिटी हो जाएगी, किसके पास, मेरा जो अपना गेट टर्मिनल। अब ये यहाँ से होगा क्या, जब ये ऐसे हॉटस्पॉट बनेंगे तो वहां पे क्या होगा, मेरा हीटिंग हो जाएगी, है ना। ये क्या करेगा, किसको रिजल्ट करेगा, लोकलाइज्ड हीटिंग। तो वो जैसे इकट्ठे हुए, है ना, मेरे किसके पास, जो मेरा अंदर वाला क्या है मेरा जंक्शन, उसके पास मेरे हॉट स्पॉट जब बने, वहां पे क्या होगा, हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर हीट मेरी स्टार्ट हुई तो वो क्या होगा, मेरा थायरिस्टर बर्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या रखना है, ध्यान सिर्फ क्या रखना है, देयर फोर द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, मतलब जो एनोड करंट की रेट है बढ़ने की, वो क्या होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ टर्न ऑफ मस्ट बी केप्ट बिलो दी स्पेसिफिक लिमिटिंग वैल्यू। मतलब क्या, जो आपको क्या कंडीशन रखना है, कि जो एनोड करंट मेरा थायरिस्टर में बढ़ रहा है उसको मेरी एक लिमिट रहेगी, कि इससे ज्यादा स्पीड में वो करंट ना बढ़े,
अगर उससे ज्यादा स्पीड में बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा लोकल हॉट स्पॉट बनेंगे अंदर वाले जंक्शन पे, और वो क्या हो जाएंगे, गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद क्या होगा, मेरा थायरिस्टर बर्न कर जाएगा। सिंपल, ठीक है। बात आई, क्लियर हुई क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। दो यस चीजें हैं सर। मेरी। एक तो जो एनोड करंट है ना, वो बढ़ रहा है। वो बढ़ किसकी वजह से रहा है, मेरा गेट पे जो पल्स लगा था। तो वो जो गेट पे पल्स लगा है उसकी वजह से करंट जो मेरा मतलब बढ़ना चाहिए था कहाँ पे, अंदर वाले जंक्शन में। मतलब वो जैसे ही मैंने पल्स लगाई तो क्या होना था कि जो करंट थोड़ा सा था, या वो पूरी जो मेरी अंदर वाली लेयर थी, है ना, जंक्शन था, वो उसमें करंट एकदम से फैले, और उसी रेट से क्या हो, मेरा उससे कम रेट से क्या है, एनोड करंट है। पर ये अगर कंडीशन क्या हो गई, मेरा अंदर वाला जंक्शन क्या नहीं हो पाया पूरी तरीके से, मतलब अपन बोले हट नहीं पाया रिवर्स वाइज में, और अपना क्या हुआ, डी आई बाई डी टी, एनोड करंट बहुत बढ़ गया। तो वो क्या हो जाएगा, इकट्ठे हो जाएंगे ना कहीं कहीं चार्जेस। तो वो जो चार्ज इकट्ठे होंगे तो वहां पे वो क्या करेंगे, मेरे हीट जनरेट करेंगे, क्योंकि वो चार्ज है इधर उधर टकराएंगे, और उससे क्या होगा, मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, और वहां पे वो बर्न कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल कंडीशन क्या रहेगी मेरी, अगर इससे बचाना है आपको, तो सिंपल क्या है मेरा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ या राइज ऑफ एनोड करंट, मतलब जिस रेट से मेरा di/dt एनोड करंट बढ़ रहा है ना, वो क्या होना चाहिए, एक लिमिट रहेगी, उससे कम होना चाहिए। मतलब क्या, जब अपन थायरिस्टर लेने जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा कि इसकी प्रोटेक्शन या जो इसकी लिमिट है वो इतनी है। वो लिमिट किसकी होगी, या वो क्या बता रहा होगा कि इसमें जो आप एनोड करंट लगाओ उसकी रेट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अपन बल्ब लेने जाते हैं तो उस पे लिखा रहता है 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, है ना। तो उससे ज्यादा पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा। तो सिंपल केस यहाँ पे भी रहेगा कि उसकी लिमिट रहेगी, उसी रेट पे आप उसकी एनोड करंट को लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ di/dt कैन बी मेंटेन बिलो स्पेसिफिक, जो भी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन ने पढ़ा क्या है, या जो अपन पढ़ रहे हैं वो प्रोटेक्शन सर्किट, क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रोटेक्शन सर्किट। अभी अपन ने क्या देख लिया यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो सिंपल समझ में आ गई कि एनोड करंट का जो रेट है राइज करने का वो क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट है मेरी, उससे कम ही रहना चाहिए, है ना, उससे ज्यादा तेजी से वो नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसको अपन, अब मेरा काम क्या है कि इसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, किसको, SCR। ठीक है, क्योंकि करंट को तो मैं चेंज नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सर्किट लगाऊंगा जिससे मेरा SCR क्या हो, प्रोटेक्ट कर जाए, अगर मेरा जो di/dt है बहुत ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ di/dt कैन बी मेंटेन बिलो एक्सेप्टेबल लिमिट बाय यूजिंग अ स्मॉल इंडक्टर। सिंपल क्या करेंगे अपन, SCR में क्या लगा देंगे, एक इंडक्टर का यूज करेंगे अपन। इंडक्टर तो मालूम है ना आपको क्या होता है, इंडक्टर का जवाब दो। इंडक्टर जानते हो, हाँ है ना। इंडक्टर का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर क्या होता है, कोई सुन रहा है कि नहीं? यस सर। इंडक्टर का बेसिक नेचर क्या होता है, ये किस चीज को अपोज करता है? मालूम है कि नहीं मालूम है सर नाम है? नहीं। नहीं मालूम, ठीक है ना। देखो, दो चीजें, तीन अपने एलिमेंट होते हैं, एक तो रेजिस्टेंस होता है, एक क्या होता है मेरा इंडक्टर, और एक क्या होता है मेरा कैपेसिटर। अगर इनके कैपेसिटी। बारे में पता हो तुम्हें तो याद रहेगा, जो रजिस्टर में क्या होता है, V इज इक्वल्स टू सिंपल, और इंडक्टर में क्या फॉर्मूला होता है बता सकते हो, V इज इक्वल्स टू L di/dt, यही होता है। और कैपेसिटर में क्या होता है, I इज इक्वल्स टू C dV/dt। तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, और यहां से अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर के फॉर्मूले में क्या आता है मेरा, di/dt, क्या आता है मेरा, di/dt, मतलब क्या, चेंज इन करंट। तो जो इंडक्टर होता है ना, उसका बेसिक नेचर क्या होता है कि वो जो करंट का जो भी अगर चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है। मतलब वो क्या, जैसे अगर इंडक्टर कहीं पे लगा हुआ है सर्किट में, तो वो क्या चाहेगा कि जो करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ वही करंट क्या हो, मेरा फ्लो होता रहे, ना वो कम होगा तो उसको अपोज करेगा, और अगर ज्यादा होगा तो उसको भी अपोज करेगा। ठीक है, तो इंडक्टर का नेचर क्या हो गया, वो करंट को क्या करता है, चेंज करने का अपोज करता है ना। इसी वजह
के फॉर्मूले में क्या आता है, डी आई अपॉन डी टी। और कैपेसिटर में क्या आता है मेरा, डीवी अपॉन डी टी। कैपेसिटर किसको अपोज करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को। मतलब एक कैपेसिटर के अक्रॉस आप एकदम से वोल्टेज को चेंज नहीं कर सकते, वो क्या करता है, धीरे धीरे वोल्टेज को चेंज कर पाता है, या तो धीरे धीरे बढ़ाएगा या धीरे धीरे कम करेगा। तो यहाँ पे जो अगर अपन बात करें, जो प्रॉब्लम थी मेरी वो कौन सी थी, कि जो एनोड करंट था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस करंट को, जब भी करंट तेजी से बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इंडक्टर का। तो यहाँ पे मुझे अगर एससीआर को बचाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल इंडक्टर को लगाऊंगा, है ना। द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी कैन बी मेंटेन्ड बिलो एक्सेप्टेबल लिमिट बाय यूजिंग स्मॉल इंडक्टर। मतलब सिंपल क्या, मैं एक इंडक्टर को लगाऊंगा और वो क्या करेगा, मेरा जो सडन चेंज इन, ये बहुत तेजी से जो एनोड करंट राइज कर रहा है, उसको ये क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, बात हुई क्लियर, समझ आया, है ना। इसी तरीके से अगर क्या होता है मेरा वोल्टेज में होता है, कि अगर कहीं पे वोल्टेज की वो होती है तो वहां पे अपन क्या लगाएंगे, कैपेसिटर। तो आपको समझ जाना चाहिए, जो दूसरा वाला मेरा प्रोटेक्शन आएगा डीबी बाई डी टी, वहां पे क्या लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, कैपेसिटर। और इंडक्टर हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में, याद रखना। और कैपेसिटर किस में लगता है, पैरेलल में, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अपने सर्किट को बचाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, एक स्मॉल इंडक्टर। ठीक है, किसमें, सीरीज में लगा देंगे अपन, जो मेरा एस सी आर है। तो वो क्या करेगा, जो करंट मेरा एनोड करंट एस सी आर में जा रहा था, उसको क्या करेगा, वो लिमिट कर देगा, है ना। तो इसका नाम भी क्या होता है, डी आई बाई डी टी इंडक्टर, इन सीरीज विद दी एनोड सर्किट। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो मेरी एस सी आर के लिए जो डी बी बाई डी टी की लिमिट है, वो कितनी है मेरी, जनरली 220 से 500 एम्पियर पर एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड, ये उसकी लिमिट है। इससे ज्यादा अगर चेंज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, अपने इंडक्टर को सीरीज में लगा के इसका जो रेट है उसको कम कर देंगे। ठीक है, बात हुई क्लियर, समझ में आया कि नहीं है। तो Yes, यहाँ sir. पे होगा क्या मेरा, जो एक्चुअली प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही थी अपनी, लोकल स्पॉट, ये जो भी लोकल हॉट स्पॉट बन रहे थे अपने, है ना, किस वजह से, कि करंट इकट्ठा हो जा रहा था कहीं पे एक एक जगह, या चार्ज कैरियर, उसकी वजह से क्या हो रही थी, मेरी हीटिंग हो रही थी। दो अपन कर क्या रहे हैं, वो जो मेरा ऊपर से करंट आ रहा है तेज, जो बहुत जल्दी आ रहा है, उसको लिमिट कर दिया, तो वो जो लोकल हॉट स्पॉट बन रहे थे, वो क्या हो जाएंगे मेरे, इजीली पूरे एरिया को कवर कर लेंगे, तो अपना हॉट स्पॉट नहीं बनेगा और वहां पे हीटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड। और ये देखो, यहाँ पे ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली, कि जो अपन क्या, एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी कहानी, कि गेट टर्मिनल पे अपन ने जब पल्स लगाई थी, गेट टर्मिनल पे पल्स लगाई, जैसे ही वो ऑन हुआ, और वहां पे क्या हुए, मेरे चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा हो गए, है ना। तो ज्यादा हुए और वो फैल नहीं पाए उतनी तेजी से, जितनी तेजी से क्या हुआ, मेरा एनोड करंट आ गया, तो वो हॉट स्पॉट बन गए थे। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक कंडीशन तो अपन ने देख ली कि एनोड को आप, जो आपका एनोड है उसकी सीरीज में क्या लगा दो आप, एक इंडक्टर। तो वो किसको लिमिट कर लेगा, मेरा एनोड करंट को। दूसरी कंडीशन भी है यहाँ पर, क्योंकि वो किसकी वजह से जनरेट हुई है, कि अपन ने गेट पे क्या करा, एक पल्स दी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर इस बात का ध्यान रखेंगे, जो अपना लाइट लास्ट पॉइंट है, तो वहां से भी अपन इससे बच सकते हैं। ये क्या है, दिस कैन बी अचीव, वो किसके लिए, क्योंकि जो चार्ज कैरियर मेरे गेट वाले जो अपना क्या था, जंक्शन था, गेट वाले, गेट के नियर वाला जंक्शन था, उस पर मैं क्या चाह रहा था, मेरे जो चार्ज कैरियर है वो इजीली क्या हो जाए, मेरे फैल जाए। तो उसको मुझे, अगर वो अच्छे से फैल गए तो कोई बात ही नहीं है, नोड करंट फ्लो होता रहेगा। और अगर नहीं फैले तो वो पूरी कंडीशन मेरी खराब हो रही थी। तो यहाँ पे ये भी अपने को ध्यान रख सकते हैं, कि जो गेट का जंक्शन है, या जो जंक्शन पे जो कैरियर है, उनका अच्छे से अपन अगर वो करें, इंश्योर करें कि उनका स्प्रेड इजीली हो जाए, तो वहां पे ये कंडीशन अपने को लगाना पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग गेट करंट नियरर टू द मैक्सिमम स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब क्या, जैसे अगर मैं कोई अपना डिवाइस लेके आया एससीआर, उसमें लिखा हुआ है कि इसका गेट करंट कितना है, गेट करंट की वैल्यू लिखी है 1 एम्पियर। ठीक है, मैक्सिमम वो बोल रहे हैं कि 1 एम्पियर है इसकी लिमिट है, इस मतलब इतना लगाओगे आप तो ये काम करेगा। तो मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मेरा करंट क्या हो, हमेशा इससे कम ही हो, है ना, इससे क्या हो, नीचे ही रहे मेरा। 0.9 लगाऊंगा मैं, 0.8 लगाऊंगा, है ना, बस इतना इंश्योर करूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो क्या हो, मेरा जो लिमिट है वहां तक पहुंचे। ठीक है, उससे क्या होगा, एक्चुअली जो चार्ज कैरियर मेरे जा रहे थे कहाँ पे,
गेट के पास वाले जंक्शन पे वो क्या हो जाएंगे, मेरे लिमिटेड रहेंगे, और वो इजीली क्या कर जाएंगे, स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, और अगर अपन ने पूरी लगा दी है तो वहां पे वो हॉट स्पॉट क्रिएट कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, मेरा पूरा का पूरा डी प्रोटेक्शन या वो एनोड करंट भी आएगा, तो उससे क्या हॉट स्पॉट हुए, हीटिंग हुई, और मेरा एससीआर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, बात हुई क्लियर? आया ना, बोलो। Yes, sir. है ना, तो दो चीजें अपने को ध्यान रखना है। सिंपल, यहाँ पे किसकी गेट पे पल्स लगा रहे हैं अपन, तो उसकी वजह से कैरियर गेट वाले जंक्शन पर आ रहा है, और जो क्योंकि अपन मूव किस में कर गए हैं, कंडक्शन मोड में, और ऊपर से एनोड करंट आ रहा है, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, मतलब सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। अगर नहीं होगा, मतलब कि एक ऊपर वाला करंट जो है बहुत तेजी से आ गया, नीचे वाला वो कर ही नहीं पाया, तो वो मेरा क्या करेगा, पूरे एससीआर को बर्न करा देगा। तो उसके लिए अपनी कंडीशन क्या करी अपन ने, एक तो अपन क्या कर सकते हैं, इंडक्टर को सीरीज में लगाते हैं अपन। ठीक है, जो एनोड करंट आ रहा है वो इंडक्टर से आए, और तो इंडक्टर क्या करता है, मेरा जो चेंज इन करंट होता है उसको अपोज करता है, तो वो बहुत तेजी से जो एनोड करंट मेरा बढ़ रहा है उसको वो क्या कर देगा, स्लो कर देगा। और दूसरा क्या, मेरा जो गेट पे जो पल्स लगा रहा हूँ मैं, वो हमेशा जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे कम ही लगा। ठीक है, ये दो चीजें अपने को अगर ध्यान रखोगे आप, तो इससे अपने सर्किट को बचा सकते हैं। तो ठीक है, तो यही क्या हो गया, मेरा प्रोटेक्शन। तो ये देखो, ये सिंपल यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, ये मेरा क्या है, एससीआर। ठीक है, बस यहाँ पे क्या किया, एक सीरीज में क्या लगा दिया आपने, एक इंडक्टर। सीरीज में क्या लगा दिया, एक इंडक्टर। तो यही एनोड करंट होगा मेरा। और यहाँ पे गेट जो पल्स है उसका आप ध्यान रखोगे कि जो मैक्सिमम लिमिट है उससे मेरी कम रहे। तो इंडक्टर मुझे पता है क्या होता है, वो V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, फॉर्मूला होता है मेरा सिंपल। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। और यहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जो डी आई बाई डी टी, क्योंकि करंट इंडक्टर में से कौन सा करंट ही फ्लो हो रहा है, मेरा एनोड करंट ही फ्लो हो रहा है, तो वो डी आई बाई डी टी एनोड करंट ही हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन एल। ठीक है, तो इंडक्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाएगी। है ना, तो जो मेरी स्पेसिफिक लिमिट होगी जो गिवन होगी, कि इससे ज्यादा इसकी क्या नहीं होना चाहिए, एनोड करंट की राइज नहीं होना चाहिए, तो वो अपन यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू के से सेट कर सकते हैं। ठीक है, बात हुई क्लियर? Yes, sir. है ना, तो ये दो चीजें अपनी। तो यहाँ पे अपने को इन चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। थायरिस्टर रिक्वायर मिनिमम, है ना, ये दो कंडीशन, पहली कौन सी है, यहाँ पे लिखी हुई है, इन चीजों का ध्यान रखना है अपने को। A thyristor require minimum time to spread the current conduction uniformly through the junction। मतलब जो मेरा गेट टर्मिनल पे जो हो रहा था मेरा, है ना, तो वो वहां पे जो करंट मेरा स्प्रेड हो रहा है, और कहाँ से एनोड आ रहा है, तो वो क्या हो मेरे मतलब इजीली हो जाए, यूनिफॉर्मली हो जाए। ठीक है, और दूसरा क्या, अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, हॉट स्पॉट मेरा बढ़ेगा और उससे हीटिंग होगी, और मेरा क्या हो जाएगा, एससीआर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना, प्रोटेक्शन डीआई बाई डी टी से समझ जाओगे। Yes, sir. प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब समझने में अपन बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, कि क्यों हो रही है। बाकी इसका प्रोटेक्शन बहुत सिंपल है। अपन क्या करेंगे, सिंपल प्रोटेक्शन में एक इंडक्टर को सीरीज में लगा दोगे आप, और इंडक्टर की वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज इन करंट को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। डी आई बाई डी टी मुझे फॉर्मूला मालूम है, एल की वैल्यू अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे सेट करेंगे, तो मेरी क्या हो जाएगी, डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी सेट हो जाएगी। कम या ज्यादा इन्वर्सली है तो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा मेरा, पर मैं वैल्यू को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसका प्रोटेक्शन तो बहुत सिंपल है। और दूसरा क्या, गेट जो करंट है मेरा उसको मैक्सिमम लिमिट से हमेशा कम रखना। बाकी प्रॉब्लम यहाँ पे किसकी वजह से, कि जो मेरा गेट के पास वाले जो कैरियर है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए, और दूसरा मेरा जो एनोड करंट है वो क्या हो, मेरा राइज थोड़ा स्लोली करे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो, सिंक्रोनाइजेशन हो, तो इजीली क्या हो जाए, मेरा करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, बात हुई क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, sir. ना, तो ये प्रोटेक्शन हो गया मेरा। अब दूसरा वाला आप कौन सा प्रोटेक्शन है मेरा, डीबी बाई डी टी। तो पहला वाला जो अपन ने देखा डी आई बाई डी टी, वो कब था, मेरा थायरिस्टर ऑन है, तब थायरिस्टर क्या, On, sir. ऑन है ना। अब यहाँ पे डीबी बाई डी टी क्या होगा, मेरा थायरिस्टर ऑफ हो, Off मतलब होगा sir. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। डी आई बाई डी टी में क्या था, वो फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में था, तब वो कंडीशन आ सकती है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन कौन सी है मेरी, डीबी बाई डी टी, वो किस में आएगी, मेरी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो अपने को मालूम है यहाँ पे फॉरवर्ड, जब आपने फॉरवर्ड वोल्टेज लगाया
तो आउटर के दो जंक्शन है वो क्या रहते हैं मेरे, फॉरवर्ड बाइस, और इनर वाला क्या रहता है मेरा, रिवर्स बाइस। इतना तो मालूम है अपने को। और ये देखो डीबी बाई डी टी अपन ने एक और जगह पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, याद है कुछ? से टाइन ऑफ Sir, मेथड में। टर्न ऑन में है ना, turn टर्न on. ऑन मेथड भी थी एक, उसका नाम क्या था, Yes, sir. डीटी, है ना। उसका मतलब क्या था, अपन वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे तो और थायरिस्टर मेरा क्या हो रहा था, ऑन हो रहा था। तो वही अब यहाँ पे क्या होगा, इससे मुझे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अब मैं किससे कर रहा हूँ, थायरिस्टर को ऑन किससे कर रहे हैं अपन, गेट से, गेट पल्स से ऑन कर रहे हैं। पर वो ऐसा ना हो कि डीबी बाई डी की वजह से क्या हो जाए, मेरा ऑन हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, जैसे अपन बोलते हैं कि मैं थायरिस्टर को ऑन किससे कर रहा हूँ, गेट से, तो मुझे पता है इस टाइम पे मुझे ऑन करना है। पर अगर मैं डीबी बाई डी से उसको नहीं बचा पाया, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो फॉल्स ट्रिगरिंग का पॉसिबिलिटी है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उससे बचाना पड़ेगा। ठीक है, बात हुई क्लियर कि इस प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, गेट ट्रिगरिंग को यूज कर रहा हूँ, ना कि डीबी बाई डी। अगर डीबी बाई डी कर रहा होता तो कोई बात ही नहीं है। पर मैं गेट ट्रिगरिंग को कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि डीबी बाई डी की वजह से क्या ना हो, मेरा थायरिस्टर ऑन ना हो। तो उसको मैं क्या करूँ, लिमिट कर रहा हूँ, या उसको मैं हटा ही दूंगा कि डीबी बाई डी से मेरा थायरिस्टर ऑन ना हो। और अगर होता है तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, मेरी फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाएगी। मतलब जब मैं चाह रहा हूँ उस टाइम ना होके उसके अलावा हो जाएगी, क्योंकि इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अपन समझ लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। अभी अपन ने बोला ये कौन सी कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, मेरा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या है मेरा थायरिस्टर, ये जो दो आउटर जंक्शन है वो क्या रहेंगे, रिवर्स वाइज, Sir, forward. Uh, फॉरवर्ड वाइज, और इनर वाला जंक्शन क्या J2 रहेगा मेरा, reverse. रिवर्स वाइज। अब देखो रिवर्स वाइज में क्या होता है, कोई भी अगर मेरा डायोड रिवर्स वाइज है तो वो कैसा बिहेव करता है, एज अ कैपेसिटर, याद है, Yes, sir. एज अ कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि क्या है उसके मतलब बीच में क्या है मेरा, स्पेस चार्ज है जहाँ कुछ नहीं है, और उसके उस तरफ क्या है, चार्जेस है मेरे दोनों एंड पे। तो इस वजह से वो कैसा बिहेव करता है, एज अ कैपेसिटर। अब देखो यहाँ पे अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था, V इज इक्वल्स टू क्या था, एल डी आई बाई डी टी, आई इज Yes, इक्वल्स sir. टू क्या था मेरा, सी डी बी बाई CdV upon dt. डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, अगर जैसे बीच वाला जंक्शन क्या हुआ मेरा, अगर इसको अपन बनाते हैं, थायरिस्टर को बनाए, तो बीच वाला जंक्शन क्या है मेरा, रिवर्स वाइज है, तो एक्चुअली J2 कैसा हो गया, एक कैपेसिटर जैसा, है ना, Yes, यहाँ पे। sir. ठीक है, ये कैपेसिटर जैसा हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, जब अभी तो क्या है, ये वोल्टेज लगा हुआ है ना, वोल्टेज इसके अक्रॉस लगा हुआ है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, और गेट ट्रिगरिंग नहीं हुई है। पर अगर ये वोल्टेज जो मैंने यहाँ पे लगाया है, वो क्या हो रहा है मेरा, चेंज हो रहा है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, जब एक्चुअली वोल्टेज मेरा बढ़ रहा है या फिर क्या होगा मेरा, कम हो रहा होगा, तो कैपेसिटर क्या करता है, एक्चुअली डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को मेरा पास होने देता है। Pass करता है sir. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली वोल्टेज मेरा कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट मेरा इस कैपेसिटर में से फ्लो होगा। वो कैपेसिटर में से करंट कितना होगा मेरा, ये होगा आई इज इक्वल्स टू सी डी बी बाई डी टी। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज की रेट ऑफ चेंज है ना, और कैपेसिटेंस की वैल्यू है, उससे मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही अपना पॉइंट हुआ कि ये कैपेसिटर है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब क्या हुआ कि मेरा जो पूरा का पूरा जो वोल्टेज था मेरा लगाया था, वो किसके अक्रॉस आ रहा है मेरा, रिवर्स बाइस पे। तो मेरा जो जंक्शन 2 है, उसमें से क्या फ्लो होगा मेरा, ये अपने को ध्यान रखना है, कौन सा करंट फ्लो होगा, चार्जिंग करंट अक्रॉस दी जंक्शन। क्या फ्लो होगा मेरा, चार्जिंग करंट। मतलब क्या, कैपेसिटर जो अंदर वाला एक कैपेसिटर बना है, वो चार्ज होना स्टार्ट हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है मेरा, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली चार्ज फ्लो होगा तब, तो ये चार्जिंग के टाइम, या इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं अपन। तो वो जो मेरा जंक्शन 2 है, या जो अपना वो था, अपन दो ट्रांजिस्टर वाली अगर डायग्राम देखोगे आप, तो वहां पे जो मेरा ट्रांजिस्टर 1 और 2 था, उसकी जो कलेक्टर करंट था, वो क्या होंगे मेरे, बढ़ेंगे। और जब वो बढ़ेंगे तो वो किस में रिजल्ट करेंगे, IC1 IC2, और वो उसकी वजह से क्या होगा मेरा, एमीटर करंट बढ़ेगा। एमीटर करंट बढ़ेगा मेरा किसका, ट्रांजिस्टर जो भी 1 और 2 है ना। तो यहाँ पे होगा क्या मेरा, जब अगर मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो मेरा कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो अपन ने एक एनालॉजी बनाई थी कि दो मेरे ट्रांजिस्टर लगे हैं, उसमें एमीटर करंट भी क्या होगा मेरा,
बढ़ने लगेगा। तो वहां पे क्या होगा, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि अगर मेरा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बहुत राइज ऑफ वोल्टेज ज्यादा है, तो वो जो एमीटर करंट है ना मेरा, वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इससे होगा क्या, जो अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था। सर हाँ सर हाँ, एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर। एक मिनट, इसको देखें क्या अपन, फिर नेक्स्ट में देखें, क्योंकि बीच में फिर रह जाएगा। बताओ यस सर। क्या करना है, क्योंकि अभी हो ही नहीं पाएगा ना, अपन सेकंड क्लास सर में देख समझ लेते में नहीं हैं। आ रहा बिकॉज। ठीक है, ज्यादा हो गया, अभी एक ही बहुत है अपने लिए। अभी अपन ने कौन सा देखा, वो तो आ गया ना समझ में। यस सर। कौन सा वाला अपना, सर DI/dt ये है बाई dt है प्रोटेक्शन। ना, तो वो वाला अभी देख लेते हैं, वही देख लो, फिर सेकंड अपन इसमें देखेंगे, प्रोटेक्ट। ठीक है, अटेंडेंस हो गई सबकी, यस सर। अटेंडेंस सबने Yes, लिख दी ना। yes. रोशन सर है कि नहीं, ठीक है। सभी है ना प्रेजेंट, कोई एब्सेंट है। सर एब्सेंट है सर। ठीक है। ठीक है, तो अपन सेकंड क्लास में देखेंगे अपन किसको, जो डीबी बाई डी टी। ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.